सो हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवर्स पेयर्स। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न द नंबर ऑफ रिवर्स पेयर इन द एरे। रिवर्स पेयर इज द पेयर आई कॉमा जे वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन जे एंड जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ बट ग्रेटर देन आई। और क्या है दूसरा, नम्स ऑफ आई जो है ग्रेटर देन टू इंटू नम्स ऑफ जे होना चाहिए। ठीक, तो मैं अपने पहले इन दोनों कंडीशंस को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसी के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है करना है कैसे करना है। ठीक है, तो पहले वाले को मैं उसको रिड्यूस, जो पहला कंडीशन है उसको मैं रिड्यूस करके क्या ये लिख सकता हूँ कि आई जो है लेस देन जे होना चाहिए। यही कंडीशन है ना, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, ये है नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन टू इंटू नम्स ऑफ जे होना चाहिए। तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब समझाता हूँ क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। सपोज हमारे पास एक आंसर, एक एरे है। क्या एरे है, मैं बताता हूँ क्या एरे है। सपोज हमारे पास एक एरे है 40 25 90। 40 25 19, कुछ भी ले लेते हैं, 12 9 6 2। ठीक, ये हमारे पास एक एरे गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इस एरे में वो पेयर फाइंड करने हैं जिनका ith इंडेक्स जे से कम हो, पर नम्स ऑफ आई ith इंडेक्स मतलब जे इंडेक्स का ट्वाइस कर दे तो वो नम्स ऑफ आई से छोटा ही हो। जैसे देखो, एक तो ये 40 है, इसको ith इंडेक्स पे ले लेते हैं। ये 12 है, तो 12 इंटू टू करेंगे तो क्या होगा, 24। तो 24 देखो 40 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये वाला इंडेक्स काउंट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं पहले सारा इंडेक्स लिख देता हूँ ताकि और आसान हो जाए। 40 19, मैं पहले वो सारा इंडेक्स लिख देता हूँ जो काउंट होने वाले हैं। तो हमें वो इंडेक्स काउंट करने हैं जिन जो नम्स ऑफ जे को डबल कर दे तो नम्स ऑफ आई से छोटा ही रहे। ठीक है, तो देखो एक ये 40 25 के साथ नहीं ले सकते हम, क्योंकि 25 इंटू टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, और 50 40 से बड़ा नहीं होगा। तो ये 19 लेते हैं, 19 को ट्वाइस करें तो 40 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे 40 19। ओके, फिर 40 को 12 के साथ भी काउंट कर सकते हैं हम। 40 को 12 के साथ भी हम काउंट कर लेंगे। फिर 40 को 9 के साथ, 40 को 6 के साथ, 40 को 2 के साथ। 40 को हम काउंट कर लिए 9 के साथ, 40 को हम काउंट कर लिए 2 के साथ, सॉरी 6 के साथ, और 40 को हम काउंट कर लिए 2 के साथ। समझ में आ रहा है कैसे काउंट कर रहा हूँ मैं, ये दोनों इंडेक्स को सेटिस्फाई करवा के मैं कर रहा हूँ। मैं सारा पहले लिख रहा हूँ क्या है। अब ये 25 पे आते हैं, 25 लेंगे तो ये जे 19 है, तो इसका जे का ट्वाइस कर देंगे, जब 19 इंटू टू 38 हो जाएगा। तो 25 के से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो 19 नहीं होगा। 12 को लेते हैं, तो 12 इंटू टू करेंगे तो क्या होगा 24 हो जाएगा, जो कि 25 से छोटा है हमारे। तो इसको मैं काउंट कर लूँगा 25। पहले मैं वो सारा वैल्यू लिख रहा हूँ जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 25 12 और 25 9 भी ले लेंगे, 25 9, फिर 25 6, 25 को 6 के साथ भी ले लेंगे, और 25 को 2 के साथ भी ले लेंगे, 25 को 2 के साथ भी ले लेंगे। ओके, अब आता है, ये हो गया हमारा 40 वाला, ये हो गया हमारा 25 का। अब हम लिखते हैं 19 के लिए। तो क्या 19 के साथ 12 का पेयर कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 12 इंटू टू क्या हो जाएगा 24। तो 24 तुम्हारा 19 से बड़ा है, तो नहीं कर सकते ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ हो रही है, छोटा होना चाहिए 19 से। तो 9 लेते हैं, 9 इंटू टू क्या हो जाएगा 18। 18 क्या है 19 से छोटा है, हाँ, तो 19 कॉमन 9 ले सकते हैं। 19 और 9 का पेयर बना सकते हैं, 19 और 6 का भी पेयर बना सकते हैं, और 19 और 2 का भी पेयर बना सकते हैं। ओके,
19 और 2 का भी पेयर बना सकते हैं। तो अभी हम पेयर बस बना रहे हैं। अब आते हैं 12 पे, तो 9 के साथ 12 का पेयर बना सकते हैं? नहीं। 6 के साथ 12 का पेयर बना सकते हैं? नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल कंडीशन नहीं लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, तो 6 इंटू टू क्या हो जाएगा? 12 होगा, और इधर क्या है? 12 है, तो 12 से बड़ा नहीं है, इक्वल है, पर हमें कंडीशन में क्या इक्वल दिया है? नहीं। तो हमें इक्वल वाली कंडीशन नहीं चेक करनी है, तो हमें 12 और 2 एक पेयर बना सकते हैं बस, 12 का 2 के साथ। फिर आगे आते हैं। अब 9 का बनाएंगे क्या? 6 के साथ 9 का बना सकते हैं? नहीं। क्या 9 का 2 के साथ बना सकते हैं? हाँ। तो 9 का बना देंगे हम 2 के साथ। फिर 6 का लेते हैं। क्या 6 का 2 के साथ बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, जो कि 6 से छोटा है। तो ये टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा आंसर टोटल कितना हो जाएगा? 15। तो हमें यही काउंट निकालने हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो, इस एरे में मैंने वो सारे पेयर लिख दिया जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनके अलावा और कोई अगर है तो फिर बताना आप। इनके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये टोटल काउंट कितने हैं? 15। तो हमें ये टोटल काउंट बताने हैं। ओके। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। तो अब हम एक एरे इनपुट लेते हैं। मैंने एक मान लो कि ले लिया इनपुट। इनपुट एरे कुछ इनपुट ले लेते हैं ताकि मैं समझाऊँ आपको। मान लो 40 25 19 12 9 6 2। ये मैंने एरे लिया, इस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये हमारी कंडीशन है, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को मैं रिड्यूस करके इसका जो एक्चुअल बोलना क्या चाहता है वो लिख देता हूँ। ठीक। अब इसमें मैं, अच्छा, ये क्वेश्चन का प्री रिक्विजिट है, आपको इन्वर्जन वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इन्वर्जन काउंट इन्वर्जन पेयर्स। और उसमें मैंने क्या किया था, उसमें उसमें मैंने वो क्वेश्चन भी कुछ स्लाइटली ऐसा ही था। उसमें क्या था, बस नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए नम्स ऑफ जे से। ठीक है। और इसमें क्या है, नम्स ऑफ आई जो है वो 2 इंटू नम्स ऑफ जे से ग्रेटर होना चाहिए। ये है ना। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या स्लाइटली डिफरेंस है, तो वो क्वेश्चन मैंने मर्ज सॉर्ट के थ्रू किया था। तो ये भी मैं मर्ज सॉर्ट के थ्रू ही करूँगा। तो मैं अब इसको करता हूँ। मर्ज सॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसको मैं मर्ज सॉर्ट के थ्रू करूँगा, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 40 25 और 19 और 12। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है? डिवाइड एंड कॉन्कर होता है ना। बाकी कितने बचे? 9 6 2, वो यहाँ पे आ जाएंगे। 9 6 2। अब फिर इनको मैं लिखूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो ये डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? 40 और 25 लेफ्ट में आ जाएंगे, और 19 और 12 राइट में चले जाएंगे। 19 और 12 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 40 आ जाएगा लेफ्ट में, 25 आ जाएगा राइट में। ओके। और ये क्या हो जाएगा? 19 आ जाएगा इधर लेफ्ट में, और इधर राइट में क्या आ जाएगा? 12। इसको मैं अगर करूँगा तो क्या लिखूंगा? 9 6 आ जाएगा इधर हमारा लेफ्ट में, और 12 आ जाएगा इधर। ये 9 6 को मैं इधर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा 9, और राइट में आ जाएगा 6। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब मर सॉर्टिंग में डिवाइड एंड कॉन्कर होता है ना, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब यही चीज़ें एक दूसरे को जब जब रिटर्न करेंगे एक दूसरे को, तो वही मर्ज स्टेप को कॉल करेंगे हम बार बार, वो क्या करेगा? मर्ज करता जाएगा। ओके। तो मैं अब इसी बीच
लेता हूँ, ये अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये 40 और 25 को मैं लेता हूँ पहले, 40 और 25, और यहाँ पे मैं अपना काउंट करता जाऊँगा। ठीक है, क्या ये 40 और 25, 25 इंटू टू करो, ये हमारा आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो 25 इंटू टू क्या हो जाएगा 50। क्या 50 40 से छोटा है? नहीं, तो ये केस नहीं काउंट हो सकता। ठीक है, जब ये नहीं, ये वाला कंडीशन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हमारा, तो फिर क्या हम कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते इसको, क्योंकि हमारा काउंट करने के लिए उसको कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो फिर हम वही अपना मर्ज स्टेप करेंगे। तो मर्ज स्टेप जब करेंगे तो ये 25 और ये 40, जब इसको रिटर्न करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 और 40, ये मर्ज हो के आ जाएगा जब मर्ज स्टेप अपना आएगा तो। और यहाँ क्या 19 और 12, ठीक देखो वैसे ही 19 और 12 है, 12 इंटू टू करेंगे 24 हो जाएगा, जो 19 से बड़ा है। तो ये कंडीशन, सेकेंड वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो पा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 और 19 आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा मर्ज सॉर्ट वाला स्टेप, फिर होगा 12 और 19। अब 25 40 और 12 और 19 ये है। अब इससे मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ, क्या इसमें कोई वैल्यू अपना मिल सकता है। 25 और 40 लिखा हुआ है, 25 और 40 है हमारे लेफ्ट में, राइट में क्या है 12 और 19, 12। अच्छा ये बात ध्यान देना है, हमें वो सॉर्ट करने के बाद ही हमें काउंट करने हैं। ओके, अब हमारा आई है इनिशियली यहाँ पे और जे है हमारा यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं। तो आई तो देखो जे से छोटा ही है, क्योंकि आई लेफ्ट में है जे राइट में है, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही। अब दूसरा कंडीशन क्या है, नम्स ऑफ आई जो है ग्रेटर देन ट्वाइस इंटू नम्स ऑफ जे होगा, तो 25 है नम्स ऑफ आई, और नम्स ऑफ जे क्या है 12, 12 इंटू टू क्या होगा 24, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, 25 हमारा 24 से बड़ा है। ओके, तो जब ये बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, ये जे को हम अपना आगे आइट्रेट कर देंगे, जे हमारा आ जाएगा यहाँ पे अब। ओके, अब फिर चेक करेंगे, क्या हमारा 19 इंटू टू क्या हो जाएगा 38, क्या 38 25 से छोटा है? नहीं, 38 25 से छोटा होना चाहिए, नहीं है। तो हमारे लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं, मतलब इस में राइट पार्ट में कितने एलिमेंट हैं लेफ्ट में, वन एलिमेंट है, तो हम काउंट कर लेंगे वन। अब हम आई को आगे बढ़ा देंगे, अब हमारा आई जो है वो आगे आ जाएगा, और हमारा जे कहाँ है, जे हमारा यहीं पे है। ओके, जे हमारा यहीं पे है। तो फिर अब हम कंपेयर करेंगे अपना 40 और 19 को, क्या 19 इंटू टू क्या होगा 38 होगा, क्या 38 छोटा है 40 से? हाँ, जब ये छोटा होगा तो फिर जे को आगे बढ़ा देंगे। अब जैसे ही जे को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये कंडीशन, ये जो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। अब इसके आगे जे तो कुछ है ही नहीं ना, तो जे के इधर कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट बचे हैं, दो एलिमेंट बचे हैं, जो दोनों एलिमेंट काउंट होंगे 40 से। ऑब्वियस सी बात है, जब 40 19 से कंपेयर करेंगे तो ये पेयर बना सकता है 19 के साथ, तो 40 12 के साथ भी तो पेयर बनाएगा। तो जे के इधर कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो वो काउंट कर लेंगे हम। तो अब मैं उसको डायरेक्ट लिख लूँगा, +2 +2, ये हो गए अब सारे। अब सारे जब हो गए तो फिर मैं 25 40 और 12 19, इस ये मर्ज मर्ज वाला स्टेप अब आएगा। मर्ज वाला स्टेप जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 25 40 और 12 और 19 को मर्ज करके लिख देंगे हम। तो 12 और 19, और यहाँ पे आ जाएगा 25 और 40, मर्ज होके ये लिख देंगे। ठीक, ये यहाँ से आया, 40 और 25 को भी किए, ये 19 और 12 को किए तो नहीं आया।
और ये देखेंगे 19 और 12 को किए तो ये भी तो काउंट होगा, 19 और 12, ये सॉरी मैं भूल गया इसको बताना। 19 19 और 12 अलग अलग है तो ये नहीं काउंट होगा। हाँ, ठीक है। अब इधर आता हूँ मैं, 9 और 6 है, 9 और 6 है। क्या 6 × 2 12 लेस देन है 9 से? नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, 6 और 9, 6 9 और 2 है, 6 9 और 2 है। तो आई यहाँ पे है हमारा, जे यहाँ पे है हमारा। तो क्या 2 × 2 4 6 से छोटा है? हाँ, जब छोटा होगा तो जे आगे बढ़ जाएगा, तो हम जे को आगे कर देंगे। अब जे देखो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, क्योंकि इधर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इधर लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं? जे के लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है इस एरे में? एक एलिमेंट है, तो +1 कर देंगे हम। अब आई आगे बढ़ेगा, फिर आई आ गया यहाँ पे, जे वहीं रहेगा। अब फिर चेक किया मैंने, तो जे के इधर कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, +1 कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 6 और 9 सॉर्टेड है, तो 6 2 के साथ कंपेयर पेयर बना सकता है, तो 9 के साथ भी तो बनाएगा ही। हमें उसको अलग से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 जो है 6 से तो बड़ा ही है ना, तो इसके साथ पेयर बनाएगा ही। तो अब ये 9 6 2 ये पेयर बना लिए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 9 6 मर्ज वाला कॉल होगा, 2 ओ सॉरी 2 6 9 होगा ना, 2 मर्ज स्टेप जब कॉल होगा तो 2 6 9 यहाँ से हो जाएगा। तो अभी तक हमारे कितने हुए, 1 2 3 2 5 हो गए, टोटल 5। हाँ, ये वाला स्टेप मैंने ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया। हमारा देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब 25 40 ये वाला भी हो गया। अब 9 6 ये वाला भी हो गया। अब हम आते हैं इस वाले कंडीशन पे। अब इस वाले कंडीशन को करते हैं, तो इस वाले कंडीशन को करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 12 19 25 40। ये मैंने लेफ्ट एरे लिख दिया, राइट एरे क्या है, 2 6 9 2 6 9। इनिशियली हमारा आई है जो यहाँ पे है, और जे जो है वो यहाँ पे है। फिर अब मैं कंपेयर करूँगा, क्या जे जो है वो 2 × 2 4 हो जाएगा, वो 12 से छोटा है? हाँ, तो जे आगे बढ़ा देंगे। तो अब क्या आएगा, 6 6 × 2 12। क्या 12 12 से छोटा है? नहीं। तो जे के इधर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो हम इधर +1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब आई को आगे बढ़ा देंगे। फिर कंपेयर करेंगे, 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। 12 जो है 19 से छोटा है, हाँ, जे को आगे बढ़ा दो। 9 9 × 2 18। 18 क्या हमारा 19 से छोटा है? हाँ, जे आगे बढ़ा दो। अब इस केस में देखो जे आउट ऑफ इंडेक्स हो गया। ओके, तो जे आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, तो अब कितने एलिमेंट बचे जे में, 19। इधर जे के लेफ्ट में कितने एलिमेंट है जो 19 से छोटे हैं, ये 3। केवल इस एरे का काउंट करेंगे, राइट वाले एरे का काउंट करेंगे, तो 3 ही एलिमेंट है ना, +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आई को आगे बढ़ा देंगे। अब आई को हम यहाँ पे किए, तो आई के लिए भी 3 ही है, जे के लेफ्ट में कितने हैं, 3 है, तो +3 कर दिए। अब फिर आई को फिर अगेन आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अब तो जे है ही नहीं कुछ ना, तो जब तक आई खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम आइटरेट करते जाएंगे। तो अब क्या है, जे 40 आई 40 है, जे कुछ नहीं है, तो जे के लेफ्ट कितने हैं, 3, तो +3 कर देंगे फिर से। हमारा लूप तभी ब्रेक होगा जब आई कंप्लीट हो जाएगा। आई अब आगे आ गया, अब हमारा लूप खत्म हो गया। अब मर्ज स्टेप कॉल करेंगे, मर्ज स्टेप जब कॉल होगा
तो ये वाला और ये वाला ये दोनों रिटर्न करेंगे। इसको क्या रिटर्न करेंगे? मर्ज स्टेप के बाद ये दोनों एक दूसरे को मर्ज करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 269 269 12 19 12 19 25 और 40 25 और 40 मर्ज स्टेप कॉल हुआ तो ये दोनों को मर्ज कर दिया। ओके, और हमारा आंसर इसमें कितना आ गया? आंसर हम इसको सबको ऐड कर दें, 9 10 11 12 13 14 1 15, तो टोटल 15। तो हमारा आंसर है जो 15 है। तो यही हमारा अप्रोच रहेगा। ओके, इंट्यूशन भी समझा दिया मैंने, क्या था इंट्यूशन। अब मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर बात कर लूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही मर्ज वाला ही रहेगा ना। मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? ऑर्डर ऑफ n log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर ये बोलूँ कि हमें इनपुट एरे को ही अपडेट करना है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। अगर हम इनपुट एरे को अपडेट नहीं करना चाहते, एक टेम्प्रोरी एरे बना के उसमें सब स्टोर करना चाहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ n होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक टेम्प्रोरी एरे बनाना पड़ेगा। ओके, अब इसका मैं कोड आता हूँ, जल्दी से मैंने किया हुआ है उसको मैं शो कर देता हूँ। सॉरी, रिफ्रेश करता हूँ इसको। रिट्रीव। तो देखो, ये तो फंक्शन मेरा रिवर्स मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा। मर्ज सॉर्ट कैसे करते हैं? वही मिड निकालते हैं और फिर लो और मिड को कॉल करते हैं मर्ज सॉर्ट, फिर से दोबारा उसको काउंट में प्लस करते जाएंगे रिकर्सिवली, और फिर रिकर्सिवली ऐसे ही राइट को कॉल कर देंगे। अब फिर काउंट पेयर्स, काउंट पेयर एक सॉर्टिंग मतलब एक एल्गोरिथम है, उसको मैं कॉल कर दूंगा बारी बारी से। पहले काउंट पेयर में मैंने क्या किया था? मैं ये नहीं कर रहा था ना, जब तक आई नहीं होगा आई खत्म तब तक मैं करता जाऊंगा। काउंट पेयर में मैं यही चेक कर रहा था ना कि जो राइट है वो लेस देन इक्वल टू हाई होना चाहिए, और एरे ऑफ आई जो है ग्रेटर देन ट्वाइस इंटू एरे ऑफ राइट होना चाहिए। तो राइट को आगे बढ़ा रहा था मैं। और काउंट में क्या कर रहा था? राइट में करंट राइट जितना है वो माइनस राइट का इनिशियल क्या था? राइट इनिशियली मिड प्लस वन था ना, तो मिड प्लस वन माइनस जो करंट राइट है वो माइनस करते रहा था, तो एलिमेंट टोटल आ जाता है। तो वही एलिमेंट में रिटर्न कर दे रहा था, वो मैं यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मर्ज स्टेप आ रहा था, काउंट करने के बाद मैं मर्ज स्टेप कर रहा था ना, वही चीज़ है ये। अब मर्ज स्टेप आ रहा था, मर्ज स्टेप आएगा तो क्या होगा? मर्ज स्टेप आएगा तो वो सबको मर्ज कर देगा। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। थैंक यू।